क्विक सिंगल। गुड मॉर्निंग। स्टॉक का नाम है डिलीवरी। इसमें मोमेंटम है, डिलीवरी में ट्रेड करा 371, स्टॉप होगा 365, 6 रुपए का। मेरे ख्याल से नियर टर्म टारगेट 380 385 जोन्स, और भी हायर जोन देखेंगे। डिलीवरी ये हो गई गाभासर की पिक, इस पर ध्यान रखना है आपको। मानस जी, आपने क्या पिक किया? देखिए, एमसीएक्स पे ध्यान देना चाहिए, क्योंकि एमसीएक्स में कल हमने ब्रेकआउट देखा, हाई लेवल प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली थी, लेकिन आज के पैटर्न को देख के लग रहा है कि यहाँ पर एक अच्छी खासी रैली देखने को मिल सकती है। तो एमसीएक्स में करंट लेवल्स पे खरीदारी करेंगे, स्टॉप लॉस लगाएंगे 6600 का, और आपको जो टारगेट सेट करने हैं वो करीब करीब 6900 के सेट करने हैं सीडीएसएल में, और माफ करिएगा एमसीएक्स में। अगर आप चाहें तो एमसीएक्स का कॉल ऑप्शन भी ले सकते हैं। जो 6700 कॉल ऑप्शन है, वहां पर आप खरीदारी कर सकते हैं। 290 रुपए का प्राइस चल रहा है, इसमें आपको 230 रुपए के स्टॉप लॉस से 410 रुपए के टारगेट के लिए खरीदारी करनी। मानस, मुंह पे एमसीएक्स और मन में सीडीएसएल, ऐसा क्यों? अच्छा, सीडीएसएल पे भी आपका झुकाव रहा है ना, स्ट्रॉन्ग वो भी है, तो जब कंफ्यूजन रहता है तो होता है ऐसा। एनीवे, कॉल एमसीएक्स पे है, स्ट्रॉन्ग कन्विक्शन आपका यहाँ पे। आशीष भैती जी, आपका ट्रेड। जी, गुड मॉर्निंग वीरेन जी। वीरेन जी, मैक्स फाइनेंशियल में खरीदारी की सलाह रहेगी। इंश्योरेंस में हम थोड़ा सा बुलिश है, और कल जिस हिसाब से गिरावट हुई इंट्राडे में, बहुत शानदार रिकवरी देखने मिली, और आज वापस स्ट्रेंथ दिखा रहा है मैक्स फाइनेंशियल। तो यहाँ पे पोजीशन बनाई जा सकती है। जो स्टॉप लॉस इसमें मेंटेन करना है वो 1470, 1470 का एक एसएल मेंटेन करे। ऊपर में 1530 और 1550 तक के टारगेट के लिए इसमें खरीदारी की सलाह है। ओके, यहाँ पर मैक्स फाइनेंशियल्स 1502, मेरे ख्याल से मैक्स फाइनेंशियल्स जो है 1502 पे, एक बार मैं चेक कर लेता हूँ यहाँ पे बस कि कहाँ ट्रेड कर रहा है। एक सेकेंड, मैक्स फाइनेंशियल्स 1501 पे, यस, ऑल टाइम हाई। कल भी इसने बड़ा मूव क्रिएट किया था, आज ऑल टाइम हाई पे ट्रेड करता हुआ। अमित जी, आपका ट्रेड इस वक्त का? जी वीरेन जी, मैं लार्सन एंड टूब्रो के साथ जाना चाहूंगा। करंटली 3678 का प्राइस है। यहाँ पे स्टॉक ने अच्छे खासे अपने रेजिस्टेंसेस क्रॉस कर दिए, की मूविंग एवरेजेस के ऊपर ट्रेड कर रहा है, और 3-4 दिन के कंसोलिडेशन के बाद एक अप मूव दिखा रहा है। पिछले 3-4 दिनों से हम देख रहे हैं कि कोई भी मूव टेंडेमा की तरफ आ रहा है तो दैट इज बॉट इनटू, सारी कैंडल्स में एक लोअर शैडो है, तो दैट इंडिकेट्स डिमांड। 3630 का स्टॉप लॉस रहेगा, और टारगेट्स हमारे रहेंगे 3750 के। ओके, अब चलते हैं राजेश सतपुते के पास। राजेश जी, क्या ट्रेड पिक कर रहे हैं आप? मनोज जी, देखिए, मेरी नज़र है नेस्ले के चार्ट पे, और कंसोलिडेशन है 1020 डीएमए के ऊपर, और पिछले 2 दिनों का हाई इसने निकाला है। तो नेस्ले बाय करेंगे, स्टॉप लॉस रहेगा 2420 का, और जो टारगेट दिखता है वो रहेगा 2500 से लेकर 2520 का फॉर द डे। ओके, अब चंदन जी के पास चला जाए। चंदन जी, गुड मॉर्निंग, आपकी ट्रेड। जी गुड मॉर्निंग। देखिए, मेरा पूरा कैपिटल मार्केट थीम पे और कुछ कैपिटल गुड्स काउंटर पे पॉजिटिव व्यू है। ऑलरेडी यहाँ पे डिस्कशन हो चुका है एमसीएक्स, सीडीएसएल, बीएससी के बारे में, और मेरा मानना है कि कैपिटल गुड्स दूसरा प्रिफर्ड सेक्टर रहेगा जो आज के दिन मूव दिखाता रहे। एलएनटी मुझे यहाँ पे अच्छा लग रहा है। एलएनटी में वीकली चार्ट पे देखे तो हाई टॉप्स, हाई बॉटम। एलएनटी ले लिया गया है, आपको दूसरा स्टॉक लेना पड़ेगा अनफॉर्चुनेटली। बिल्कुल, तो एमसीएक्स भी ले लिया गया है, एलएनटी भी ले चुके हैं, तो मेरे हिसाब से अब मुझे सीडीएसएल पे फोकस करना पड़ेगा। सीडीएसएल खरीदारी की सलाह है, 1500 का स्टॉप लॉस, 1590 के टारगेट। ओके, सीडीएसएल। मीनवाइल मज़गांव डॉक में अब रिकवरी आ रही है। आप देखिए ज़रा स्टॉक को, ये अब थोड़ा सा ऊपर नीचे खुलने के बाद यहाँ पर रिकवरी, और एक बार इटर्नल लेकर आइए ज़रा। इटर्नल, कल भी हमारी बात हो रही थी कि अभी सेलिंग एब्जॉर्ब कर चुका है शायद सारी, और आज भी नीचे खुलने के बाद यहाँ पर अब शायद अभी प्राइस में है, और अब ये थोड़ा सा रिकवरी के मूड में आपको दिखाई देगा। तो ये एक और स्टॉक। सनी अग्रवाल भी जुड़े हैं हमारे साथ। थोड़ी दिक्कत आई थी टेक्निकल, तो उनसे पहले बात नहीं हो पाई। सनी जी, गुड मॉर्निंग, आपका प्रेफर्ड आइडिया क्या होगा? या गुड मॉर्निंग अनुज जी। प्रिफर्ड आइडिया ऑयल मार्केटिंग कंपनी से एचपीसीएल को चूज करना चाहूंगा। काफी स्ट्रांग नतीजे कंपनी ने पेश किए थे Q4 में, और जिस तरह से अभी क्रूड ऑयल के दाम कहीं ना कहीं सबड्यूड चल रहे हैं, मुझे लगता है कि जो मार्जिन है वो आगे आने वाले क्वार्टर में बरकरार रहेंगे। काफी रिजनेबल वैल्यूएशन पर ट्रेड कर रही है कंपनी, तकरीबन 8 to 9 टाइम्स 1 ईयर फॉरवर्ड प्राइस टू अर्निंग मल्टीपल। हमारा ये मानना है कि आने वाले साल में कंपनी तकरीबन 9,500 से 10,000 करोड़ का प्रॉफिट दर्ज कर सकती है, और आज के रेट में मार्केट कैप 85,000 करोड़ के आसपास है। आई बिलीव द फेयर वैल्यू ऑफ द कंपनी इज क्लोज टू 470-475, कीपिंग दैट प्राइस टारगेट इन माइंड, पोर्टफोलियो में एक्यूमुलेट किया जा सकता है। बीरो के पास रहो। ओके, एचपीसीएल 418.90 पे आपकी कॉल है यहाँ पर। और कौन सी बास्केट अच्छा कर रही हैं? अभी कैपिटल मार्केट की थीम पे बहुत बातचीत हो चुकी है। देन आगे चलते हैं। फार्मा से ग्रेनुअल्स 1.25% ऊपर आके ट्रेड कर रहा है, और
545.50। अर्निंग्स के बाद से ही ये मूव काफ़ी एग्रेसिव हो गया, कल काफ़ी एग्रेसिव था। राजेश सतपुते जी 200 डेमा जोन कटा और मैं चार्ट्स पे इसको देख रहा था। मैं राजेश जी 14 फेब के पहले के अगर चार्ट को देखें तो क्लियरली विजिबल है कि 520 एक बड़ा सप्लाई पॉइंट था, वहाँ जाके एक बड़ा रेजिस्टेंस था, बहुत लोग माल छोड़ने आते थे। लेकिन इस बार इसने कन्विक्शन के साथ उसको क्लियर कर लिया, बाइसेक्ट कर लिया। 545 पे आपका टेक ग्रैनुअल्स पे। एक स्ट्रॉन्ग चार्ट है ग्रैन्युअल का। कहीं भी आप कह सकते हैं हर डिप को यहाँ पे बाइंग के लिए ही इस्तेमाल किया गया है, तो मुझे लगता है ये मोमेंटम इस सीरीज में भी कंटिन्यू रहेगा। अगर सीरीज की बात करें तो 580 600 का यहाँ पे टारगेट होना चाहिए। अगर मोमेंटम प्ले करना है आज के हिसाब से तो यहाँ पे स्टॉप लॉस आप रखें 538 का, और स्विंग का टारगेट रहेगा करीबन 558 टू 560। ओके, ग्रैनुअल्स 541 पे। अच्छा, और एक क्लियर चार्ट की तरफ हम बढ़ रहे हैं, दैट्स ट्रेंड। जरा प्लीज़ एक बार ट्रेंड का रोल ओवर रखिएगा। ट्रेंड रोल ओवर पोस्ट करके गया था इस बार 96% विद कॉस्ट पॉजिटिव। चंदन, आपका टेक क्या है? आई होप आपने अभी पूरी की पूरी अपने भी क्लाइंट्स के लिए जो वो रोल ओवर रिपोर्ट होगी वो तय की होगी, बनाई होगी। ट्रेंड जो कि लोअर ट्रेजेक्टरी से बाहर निकल रहा है, ट्रेंड जिसने अब अप्रैल स्विंग के हाई को काट लिया है, कैसे अप्रोच करेंगे आप इस स्टॉक को? बिल्कुल, ट्रेंड हमारा 2 दिन से प्रेफर्ड पिक है और आज का भी हमारा एक वीकली आइडिया ट्रेंड पे है, जहाँ पे हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं 4 से 5% के सर्च देखने को मिले। और वीकली चार्ट सेक्टर पे देखें तो एक ट्रायंगल सॉर्ट ऑफ फॉर्मेशन बन रहा है, जहाँ पे हर्डल इंटेक्ट है बट सपोर्ट है वो राइजिंग हो रहे हैं। रोल ओवर के डेटा भी पॉजिटिव है और इनफेक्ट कहीं ना कहीं यहाँ पे जिस हिसाब से 5700 के ऊपर होल्ड कर रहा है, मोमेंटम बनना चाहिए, तो बिल्कुल पॉजिटिव बायस रहेगा। 5620 के आसपास के सपोर्ट है, कहीं ना कहीं 5900 तक के टारगेट यहाँ पे बनने चाहिए। मीनवाइल एक बार जरा आप लेकर आइए मुथूट और मन्नापुरम का चार्ट, और एक बड़ी रिलीफ शायद ये स्क्रीन पर आपको आती हुई दिखाई दे रही है। देखिए, ये फाइनेंस मिनिस्ट्री की ऑफिशियल ट्वीट है, क्योंकि ज़्यादातर लोन जो होते हैं वो 2 लाख से कम के ही होते हैं गोल्ड लोन्स के। स्मॉल टिकट बोरोवर्स को इससे एक्सक्लूड करने की बात हो रही है। लक्ष्मण जी के पास चला जाए। लक्ष्मण जी, गुड मॉर्निंग। तो लुक्स लाइक कि बड़ा रिलीफ गोल्ड लोन कंपनीज के लिए जो पॉलिसी में एक मूव आया था उसके बाद सजेशन मांगे गए थे, और फाइनेंस मिनिस्ट्री की तरफ से थोड़े से पॉजिटिव सजेशन है। जी बिल्कुल, गुड मॉर्निंग। दरअसल ये वाकई काफी पॉजिटिव सजेशन है और वैसे लोगों के लिए बड़ी राहत की बात है जो छोटे गोल्ड लोन लेते हैं या फिर वैसे जारी किया गोल्ड लोन लेने को लेकर के, उसमें सुनिश्चित करिए कि छोटे गोल्ड लोन लेने वालों को कोई नुकसान ना हो। उसकी गाइडलाइंस ऐसी बनाइए ताकि छोटे गोल्ड लोन लेने वाले को कोई ऐसी शर्तें ना पूरी करने पड़े जो मुश्किल में पड़ जाए। साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा है कि ये जो नई गाइडलाइन आप रखे हैं, ड्राफ्ट गाइडलाइन, उसको लागू करने के लिए और समय दिया जाए, उसको जल्दीबाजी में लागू मत करिए, उसको 1 जनवरी 2026 से पहले लागू मत करिए। दूसरे एक महत्वपूर्ण सुझाव ये दिए गए कि 2 लाख रुपए तक के जो लोन होते हैं गोल्ड लोन, उसको इस नई गाइडलाइन से बाहर रखिए, और उस बाहर रखने से ये फायदा होगा कि छोटे लोगों को इससे नुकसान नहीं होगा। और तीसरी जो महत्वपूर्ण बात कही गई वो ये है कि नई ड्राफ्ट गाइडलाइन पर जो फीडबैक आया उस पर रिजर्व बैंक विचार कर रहा है। ये जाहिर तौर से इशारा है कि जो वित्त मंत्रालय ने कहा है उसको सकारात्मक तरीके से रिजर्व बैंक विचार कर रहा है, और शायद इन सारे सुझावों को रिजर्व बैंक उसमें शामिल करे, तो एक बड़ी राहत है गोल्ड लोन देने वाली कंपनियों को और गोल्ड लोन लेने वालों को। ओके, चलिए, तो मुथूट का जो गोल्ड लोन्स है उनका एवरेज टिकट साइज होता है 35,000 का, तो वो 2 लाख के नीचे आ जाएगा। आई एम श्योर कि मुथूट मन्नापुरम दोनों के केस में ये होगा, तो ये एक बड़ा रिलीफ माना जाएगा। अभी के लिए स्टॉक 2% ऊपर है। सनी जी, आपका क्या व्यू होगा गोल्ड लोन कंपनीज पर? या डेफिनेटली अनुज जी, अगर ये जो गाइडलाइन आई है ये देखकर लगता है कि काफी एक बड़ा रिलीफ मिलेगा। गोल्ड लोन की जो ग्रोथ पे कहीं ना कहीं एक क्वेश्चन आया था जब ड्राफ्ट गाइडलाइन निकल के आई थी कि जो कहीं ना कहीं है ग्रोथ कहीं ना कहीं टेम्पर डाउन हो जाएगी, 15% के आसपास की ग्रोथ रहेगी। तो अगर ये डिले होता है इसका इम्प्लीमेंटेशन और 2 लाख के नीचे के जो गोल्ड लोन की जो टिकट साइज है वहां अगर रिस्ट्रिक्शन नहीं लगते हैं तो मुझे लगता है कि बड़ा पॉजिटिव रहेगा। आई थिंक कंपनी के ओर से कमेंट्री सुनना होगा। आई थिंक जो गाइडेंस है थोड़ा अपग्रेड होते हुए दिखेगा हमें मन्नापुरम और मुथूट की ओर से। बिल्कुल। अच्छा लक्ष्मण जी, ये कब तक फिर इम्प्लीमेंट होंगी ये फाइनली? अब आरबीआई कब तक डिसीजन लेगा? बात करते करते मुथूट और मन्नापुरम दोनों डे हाई पर। देखिए, दरअसल अभी रिजर्व बैंक को अपनी तरफ से वित्त मंत्रालय ने सुझाव दिए हैं, और वित्त मंत्रालय ने जो ट्वीट किया उसमें देखिएगा पढ़ के तो बड़ा ही सीरियसली लिखा है कि वो
फाइनेंस मिनिस्टर यानी वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के निर्देश पे सुझाव दिए हैं रिजर्व बैंक को, और उससे पहले अलग अलग लोगों से कंसल्टेशन किया गया। यानी रिजर्व बैंक के पास ये कंपनियां पहुंची होंगी ऐसा माना जा रहा है। उसके बाद वित्त मंत्रालय ने कहा कि ये सुझाव भेजा जाए, फिर वित्त मंत्रालय ने सुझाव दिया है। तो अब मुझे लगता है कि रिजर्व बैंक अपनी तरफ से जो फैसला लेगा उसमें बहुत हद तक संभावना है कि गोल्ड पर जो गाइडलाइन आने वाली थी, ड्राफ्ट गाइडलाइन जारी किया था, उसको लागू करने की तारीख बढ़ा देगी। इसकी संभावना काफी ज्यादा बढ़ गई है और बहुत जल्दी लागू करेगी तो 1 जनवरी 2026 से लागू करेगी, उससे पहले लागू नहीं करेगी। और इसमें एक और महत्वपूर्ण बात की इसमें जो शर्तें हैं उसमें बड़ी एक ढील देने की बात की गई है। तो मुझे लगता है कि गाइडलाइन जो जमीन पर लागू होगी वो ड्राफ्ट गाइडलाइन से काफी अलग होता हुआ दिखेगा। तो कम से कम आपको मान के चले कि तुरंत ये गाइडलाइन अब लागू होता नहीं दिख रहा है। ओके, चलिए, तो ये इस समय लक्ष्मण जी शुक्रिया। ये सुबह सुबह अभी फाइनेंस मिनिस्ट्री की तरफ से ट्वीट आई। मानस, मुथूट का चार्ट देखिए, क्योंकि वैसे भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग स्टॉक रहा है ये। अब देखिए डे हाई पर स्टॉक का। तो देखिए मुथूट की अगर बात करें तो मुथूट अगर आप देखें तो 200 डे मूविंग एवरेज पे लगातार सपोर्ट ले रहा है। इंपॉर्टेंट ये है कि आज स्टॉक ने 10 डे मूविंग एवरेज को रीगेन किया है, तो अगर एक ट्रेड लेना होगा तो वो लॉन्ग साइड पे होगा। करंट लेवल्स पे मुथूट में खरीदारी की जा सकती है। स्टॉप लॉस थोड़ा सा डीप है, 2079 के स्टॉप लॉस से खरीदारी की जा सकती है, लेकिन ऊपर की तरफ 100 डे और 50 डे मूविंग एवरेज जो कि 2150 2170 है, उस रेंज में स्टॉक आ सकता है। ओके, तो गोल्ड लोन पे अगर आप देखें तो ये महत्वपूर्ण खबर, ये डेवलपमेंट और ये पूरा का पूरा गोल्ड फाइनेंस कंपनियों का चंक आपकी स्क्रीन पे डे हाई पे ट्रेड करता हुआ। और कुछ चीज़ें जो कि इंडेक्स के फेवर में है एज ऑफ नाउ जो नज़र आ रही हैं वो है रिलायंस लेके आइएगा। विद स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर, इस चैनल का स्वामित्व प्रबंधन रिलायंस इंडस्ट्रीज होल्ड करते हैं, बट अ क्रिटिकल पार्ट ऑफ इंडेक्स एट डे हाई। और कल का लो और 22 मई का लो, आज का मोर और लेस जो लो है वो सेम है 20 डे, और वहीं से पुल बैक आ रहा है। और ये बात का उल्लेख करना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि रिलायंस का जो 16 अप्रैल को पोस्ट अर्निंग जो मूव आया था उसके बाद से अब तक कभी भी इंट्राडे में और क्लोजिंग बेसिस पे 20 डे मार्क नीचे नहीं गया। आशीष बहती जी आज फेवर में है ये, और आज 3 दिन बाद फिर 10 डे मार्क के ऊपर ट्रेवल करता हूँ। रिलायंस पे आपका टेक क्या है इस वक्त? जी वीरेंद्र जी, सेटअप स्ट्रांग बन रहा है और जिस हिसाब से कंसोलिडेशन हुआ है हमें लग रहा है कि अब इसका जो ब्रेकआउट आएगा काफ़ी बड़ा देखने मिल सकता है। वीकली चार्ट्स पे भी एक इनसाइड बार बना है, तो यहाँ पे खरीदारी की सलाह है। जो स्टॉप लॉस में मेंटेन करना हो 1400 का एसएल मेंटेन करे, ऊपर में 1470 और 1500 तक के टारगेट प्लेस में खरीदारी की सलाह है। रिलायंस अच्छा करता हुआ डे हाई पर। कमेंट्स के लिए याद रखिएगा, डिस्क्रिप्शन आपकी स्क्रीन पे इस चैनल का स्वामित्व प्रबंधन रिलायंस इंडस्ट्रीज होल्ड करते हैं, बट मेरी स्क्रीन पे अभी 2-3 चीज़ें जो हैं वो काफ़ी बेनिफिशियल हैं इंडेक्स के लिए। एक तो हो गया रिलायंस बैंक, और ये रिलायंस, और एक हो गया आईसीआईसीआई बैंक। आईसीआईसीआई बैंक 1459 पे इंटरडे लो से काफ़ी स्ट्रॉन्ग रिकवरी है और अब डे हाई पर आके ट्रेड करता हुआ। अमित जी, एक्सिस बैंक पे आपका टेक, मैंने आपसे भी पहले प्रश्न किया था प्री ओपन में ये, बट अब इसका रिएक्शन अच्छा है, मॉर्निंग हाई को क्रॉस करता हुआ। जी वीरेंद्र जी, जैसे कि हमने बात की थी, काफी अच्छी पोजीशनिंग से ये ट्रस्ट दे रहा है। 10 और 20 डेमा रिस्क रिवॉर्ड जोन काफी अच्छा है और स्टॉक अपने 10 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के ऊपर अब ट्रेड कर रहा है। तो एज लॉन्ग एज 1190 इंटैक्ट है, मुझे लगता है यहाँ पे 1220 से 1235 तक के टारगेट्स पॉसिबल हैं। तो किसी की पोजीशन है तो 1190 का स्टॉप लगाएं और उसमें बने रहें। मीनवाइल एक बार आप लेकर आइए बीएससी का चार्ट जरा इंट्राडे में। ये देखिए, ये अब आ गया है 2577, आज का हाई 2598। इसका 52 वीक हाई और लो की प्लेट एक बार फायर करिए, आई थिंक 2526 था। तो आज इसने वीरो फिर लगाया है 52 वीक हाई। और मैं इसकी बात क्यों कहना चाहता हूँ, इसका एक बार जरा 2 हफ्ते का चार्ट लेकर आइए। और मैं फिर कह रहा हूँ, हमने एज अ रिस्पॉन्सिबल चैनल वो खबर तब नहीं चलाई थी जब कुछ एक इंडिकेशन दिया जा रहा था कि ऑलरेडी ट्यूसडे और थर्सडे डिसाइड हो चुके हैं। ऐसा कुछ नहीं था। अब तक तो सजेशन ही नहीं गए, अब तक अभी तो वो पेपर आया है। अब तो वो एक 15 जून तक दोनों एक्सचेंजेस भेजेंगे, उसके बाद से भी चुनेगा। वो ज़बरदस्ती में वो स्टॉक उस दिन गिरा और आज देखिए अब किस तरीके से अब ये स्टॉक जो है वापस अपने लाइफ टाइम हाई पर। क्या शानदार स्टॉक रहा है बीएससी का पिछले कई जो वो मेक और ब्रेक डे था। मेक और ब्रेक डे था वो, जब आप भाग के तुरंत गए थे बीएससी पे, बुल के सामने वो क्लैरिफिकेशन आया था, है ना। बिल्कुल, उसके बाद बीएससी बिल्कुल वो टाइमली था। वो मैं अपने डेस्टिंग को कहूँगा एक बार वो बाइट जरा वापस पुल कर लें, तो जब भी रेडी हो मुझे बता देंगे।
और क्लियरली आज भी देखिए इसमें 4.5% का मूव और डे हाई पर, ऑल टाइम हाई पर। और ये पूरी की पूरी स्पेस देखिए आप, इटर्नल ये सॉरी एंजल वन सब अच्छा कर रहे हैं क्या बाइट रेडी। ओके, डेट की के साथ जरा एक बार उस बाइट को वापस प्ले करते हैं कि वीकली एक्सपायरी को लेकर क्या हो रहा है कि क्योंकि अब तक बीएससी की वीकली एक्सपायरी ट्यूसडे को होती आई है, एनएससी की वीकली एक्सपायरी थर्सडे को होती आई है। कल एक न्यूज आई कि शायद अब इसमें कुछ चेंजेस आए और सेबी एनएससी को ट्यूसडे का अप्रूवल दे दे और बीएससी शायद थर्सडे के लिए मान जाए। आप एक्सचेंजेस के बीच में ऐसी कोई सहमति बनी है क्या कि आप अपनी एक्सपायरी को थर्सडे मूव करेंगे और एनएससी अपनी एक्सपायरी को ट्यूसडे को मूव करेंगे? जैसा कि आप जानते हैं, सेबी एक कंसल्टेशन पेपर जारी किया है। वो कंसल्टेशन पेपर के लिए सब लोगों से राय विचार विमर्श सब हुआ है। सेबी का सर्कुलर अभी तक आना बाकी है। हमारी तरफ से कोई भी अभी तक ऐसा एप्लीकेशन नहीं गया है, या तो ट्यूसडे रखने का या थर्सडे बदलने का, ऐसा कुछ एप्लीकेशन हमारी तरफ से नहीं गया है। सेबी का सर्कुलर आएगा, उसमें क्या आएगा उसी के हिसाब से हम अपना प्रस्ताव रख सकते हैं। बिल्कुल, तो थोड़ा सा मुझे लग रहा है कि कुछ जल्दबाजी हो गई थी और मार्केट उस दिन पनिश किया, लेकिन आज देखिए अब ये स्टॉक जो है वापस डे हाई पर आता हुआ बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का। आप मीनवाइल एक बार आप जरा लेकर आइए भारत डायनामिक्स का स्टॉक का। और क्यों? क्योंकि अब ये एफएनओ का हिस्सा, और आज मुझे लग रहा है कि थोड़ा सा शायद पैसा मूव हुआ होगा मजगांव डॉक से बाकी डिफेंस स्टॉक्स में, तो उसमें शायद भारत डायनामिक्स यहाँ पर अच्छे मूव्स आ रहे हैं। चंदन, भारत डायनामिक्स ट्रैक किया क्या आपने? क्या भी होगा इस स्टॉक पर? बिल्कुल अनुज, जितने भी डिफेंस काउंटर हैं उनको काफ़ी हम क्लोजली ट्रैक कर रहे हैं और इनफैक्ट पूरे डिफेंस बास्केट पे हमारा एक पॉजिटिव व्यू है। चाहे शॉर्ट टर्म बात करें या फिर पोजिशनल बात करें, बीडीएल हो चाहे बीएल बीएमएल, सब पे पॉजिटिव है इंक्लूडिंग एचएल। इवन शिपिंग काउंटर भी अच्छे लग रहे हैं, बट स्पेसिफिक बीडीएल की हम बात करें, मोमेंटम इंटेक्ट है, लगातार हायर टॉप्स हायर बॉटम फॉर्मेशन बन रहा है और जिस हिसाब से रिसेंट प्राइस पैटर्न ब्रेकआउट हुआ है, लग रहा है कहीं ना कहीं पोजिशनली 2350 से 2400 तक के टारगेट बनने चाहिए। बट इमीडिएट बेसिस पे बात करें, मेरे हिसाब से 1990 के सपोर्ट से पोजीशन बनानी चाहिए 2120 के इमीडिएट टारगेट के लिए। भारत डायनामिक्स शानदार रिकवरी है 2041 डे हाई पर। इंडेक्स को भले ही बेनिफिट कर रहा हो रिलायंस, लेकिन कुछ अलग चीज़ें जो हैं वो सिंक हो रही हैं। लेके आइए एक बार जरा ऑयल एंड गैस स्पेस। ऑयल इंडिया कल के बहुत स्ट्रॉन्ग मूव के बाद आज सिंक होता हुआ, अशोक लेन दिग्गजों में आज एक ये सिंक हुआ। आईजीएल एमजीएल दोनों बैकफुट पे हैं आफ्टर आई थिंक 2-3 डेज ऑफ गुड स्विंग। चंबल सिंक हुआ, उसके बाद लेके आइए आप एलकेम सिंक हुआ। बजाज ऑटो ये इस वक्त सिंक होकर ट्रेड करता हुआ टूवर्ड्स 8726, अगेन स्ट्राइक करता हुआ 200 EMA को। और टेक महिंद्रा बैकफुट पे है, कोफोज मिड कैप आई थी बैकफुट पे है। इंडेक्स वहीं का वहीं 55,500 निफ्टी, इंडेक्स वहीं का वहीं निफ्टी 24,800 पे। इंडिविजुअल स्टोरीज जो है वो अच्छा कर रही है, लेकिन एक बार लेके आइएगा आप जरा प्लीज़ स्क्रीन पे वेदांता को। वेदांता बैकफुट पे, एसजेवीएन बैकफुट पे, बिरला सॉफ्ट मिड कैप आईटी में बैकफुट पे। मानस ये बिरला सॉफ्ट पे टेक क्या होगा? हमने अपर स्विंग भी खेला, इस पर अच्छा खेला, बट ये अब सिंक कर रहा है क्योंकि 20 EMA टूटा। आपका व्यू इस पर? देखिए, मुश्किल हो रही है 420-430 के ऊपर स्टॉक को सस्टेन होने में काफी मुश्किल हो रही है। और जब ये 20 डे मूविंग एवरेज के नीचे फिसला है तो आई थिंक यहाँ पर करेक्शन थोड़ा सा डीप हो सकता है। पॉसिबिलिटी है कि 390 तक के टारगेट आपको देखने को नीचे की साइड में मिल जाए। कोई उछाल मिले तो वहां पर लॉन्ग पोजीशन से एग्जिट करना चाहिए या शॉर्ट पोजीशन बनानी चाहिए। लेकिन अगर आप शॉर्ट पोजीशन बनाए तो एक स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस 412 रुपए का जरूर लगा लें। ओके, 412 रुपये का स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस लगाएं अगर आपको शॉर्ट करना है तो यहाँ पर। चलिए अब